नेक्स्ट वीडियो की सीरीज में यूरोप के 30 वर्षीय युद्ध, यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध, कारण परिणाम और महत्व पीपीएससी मंत्रा यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों को दिया जा रहा है। वही क्वेश्चन दिया जा रहा है जो 67वीं पीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। यह एनालिसिस क्वेश्चन बैंक के आधार पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर सब किया गया है। जो 10 क्वेश्चन दिया जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री से, जो एकदम 100% इसमें कम 3 का 3 मिलेगा, उसमें से आपको 2 लिखना रहेगा। हमारा कोशिश रहेगा तीनों क्वेश्चन आपको एकदम श्योर मिले। 10 क्वेश्चन दिया जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री से, सभी से लगभग सभी सेक्टर से लगभग 10-10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सभी सेक्टर से लगभग एसेंट से, मीडिएवल से, मॉडर्न से और वर्ल्ड से, सभी से 10-10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो बीपीएससी 67वीं के लिए एकदम बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। आगामी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो बेहद इम्पोर्टेंट है। अब चलिए सीरीज में यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध के कारण और परिणाम के महत्व को देखते हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका पर नज़र डालते हैं। 15वीं-16वीं सदी के धर्म सुधार आंदोलन, जो पिछले वीडियो में हम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बताया था, उसी में के कारण जो युद्ध हुआ था, आगे जो प्रॉब्लम आई थी उस धर्म सुधार आंदोलन में, उसी के कारण जो आगे 30 वर्षीय युद्ध हुआ था, उसके बाद आधुनिकता आई, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। चलिए, 15वीं-16वीं सदी के धर्म सुधार आंदोलन के आंक्सबर्ग संधि के पश्चात कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। परिणाम स्वरूप 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1648 की शुरुआत हुई। इसका कारण सिर्फ धार्मिक न होकर राजनीतिक और आर्थिक भी था। एकदम सटीक भूमिका लिखिए, जो मास्टर पढ़ते ही आपके आंसर से प्रभावित हो जाए। एकदम सटीक भूमिका है। अब 30 वर्षीय युद्ध का कारण, जैसे क्वेश्चन बैंक में जितना पूछता है ना, उसी पर इसमें क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन में हम देखे, उसमें आलोचनात्मक भी पूछा था, तो इस कारण से हम इसमें आलोचनात्मक टॉपिक भी डाल दिए हुए हैं। कारण परिणाम और महत्व तो है ही, उसके बाद आलोचना भी लास्ट में हम डाल दिए हुए हैं, उसके बाद निष्कर्ष दिए हुए हैं। अब इसका मेन बॉडी पर देखते हैं। 30 वर्षीय युद्ध का कारण, 30 वर्षीय युद्ध का कारण धार्मिक कारण। इस युद्ध का मुख्य कारण आंक्सबर्ग की संधि था, जिसमें सिर्फ कैथोलिक और लूथर प्रोटेस्टेंट को मान्यता दी गई। काल्विनवादियों के रूप में अन्य प्रोटेस्टेंट को भी मान्यता जो थे, काल्विनवादियों के रूप में अन्य प्रोटेस्टेंट, जो खाली लूथरवादियों प्रोटेस्टेंट को मान्यता ली गई, लेकिन काल्विनवादियों के जो प्रोटेस्टेंट थे उसको मान्यता नहीं मिली। वो लोग भी मान्यता चाहते थे, वे लोग संघ बना लिए। 1552 के पश्चात जो संपत्ति प्रोटेस्टेंट के पास था उसी का हो गया, जिससे कटुता बढ़ी, मतलब दोनों में तनाव बढ़ा। राजा को अपनी प्रजा का धर्म निर्धारित करने का अधिकार मिला। आंक्सबर्ग की संधि के फलस्वरूप राजा को अपनी प्रजा का धर्म निर्धारित करने का अधिकार मिला, जनता को कोई अधिकार नहीं मिला। पहले पोप उस पर धर्म को निर्धारित करता था, उसके बाद आंक्सबर्ग की संधि के बाद जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो राजा उसके धर्म को निर्धारित करने का राजा को अधिकार मिल गया, लेकिन आम जनता को अभी तक कोई अधिकार नहीं मिला था। इस प्रकार 16वीं सदी के अंत तक यूरोप अनेक धार्मिक समूहों में विभक्त हो गए। 16वीं सदी के जब समाप्ति पर आई तो यूरोप में बहुत से धर्म विभक्त हो गए, अलग अलग धर्म में चले गए, क्योंकि जो राजा कहता था उस राज्य में उसका ही धर्म वो अपनाना पड़ता था, जिस कारण से छोटे छोटे बहुत से राजा थे, जिस कारण से बहुत से धर्म उत्पन्न हो गए, जिसके संबंध निरंतर खराब होते गए। जिसके संबंध हमेशा जानते हैं, जब एक धर्म से दूसरे धर्म संबंध हमेशा निरंतर धीरे धीरे खराब होगा ही। इसका दूसरा कारण राजनीतिक कारण, पृष्ठभूमि के रूप में धार्मिक कारण रही, जिसके पीछे राजनीतिक तत्वों ने परोक्ष रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे पृष्ठभूमि मूल कारण जो था, जो धार्मिक कारण ही था, लेकिन राजनीतिक कारण भी उसमें कुछ अपना भूमिका निभाई। तत्कालीन राजवंशों में आपसी प्रतिद्वंद्विता, एक तरफ कैथोलिक का नेतृत्व हैब्सबर्ग करता था, जबकि प्रोटेस्टेंट में एकता का अभाव था।
हैब्सबर्ग के विस्तार से फ्रांस की अपनी सुरक्षा की चिंता हो रहा था और फ्रांस राइन नदी तक अपना विस्तार चाहता था। पॉइंट वाइज सभी आंसर है दोस्तों, पॉइंट वाइज लिखने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बाल्टिक राज्य, पॉइंट वाइज सब पॉइंट का एकदम अपना खास सब अलग अलग पॉइंट का अपना अपना खासियत है सभी का। बाल्टिक राज्यों की महत्वाकांक्षा, बाल्टिक सागर पर डेनमार्क का अधिकार था, इस पर सभी अधिकार करना चाहते थे। अतः इन राजनीतिक शो का भी 30 वर्षीय युद्ध पर प्रभाव पड़ा। सब अपना अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे, जिसमें राजनीतिक स्वार्थ बढ़ा, जिससे इसका भी प्रभाव पड़ा, जैसे 30 वर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई। अब नेक्स्ट कारण हो गया आर्थिक कारण। बढ़ते व्यापार के कारण नई संस्थाएं की स्थापना हुई और नवीन धनी लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और सत्ता में बदलाव चाहते थे। जो नई वर्ग का उत्पन्न हुआ, जिससे वो अपने सामाजिक प्रतिष्ठा लाना चाहता था, सत्ता में बदलाव करना चाहते थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट तनाव से यूरोप में आर्थिक विकास बाधित था, अतः सभी परिवर्तन चाहते थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार में धर्म के कारण काफ़ी तनाव उत्पन्न हो गया था, जिस कारण से सभी आर्थिक जब तक धार्मिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए सबका धर्म अलग था, उसको हम अपने राज्य में नहीं आने देंगे, वो अपने राज्य में नहीं आने देंगे। इसमें धार्मिक कटुता के कारण आर्थिक विकास बाधित हो रहा था, क्योंकि व्यापारिक वर्ग को इधर से उधर जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था, जिस कारण से अतः ये सभी परिवर्तन चाहते थे। तत्कालिक कारण, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए सभी का, लेकिन लास्ट में तत्कालिक कारण दीजिए, जिसमें जो मास्टर होंगे एकदम पूरा प्रभावित होंगे आपके आंसर से। तत्कालिक कारण में हो गया 30 वर्षीय युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया साम्राज्य के विरुद्ध बोहेमिया का विद्रोह था। 30 वर्षीय युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रियन साम्राज्य के विरुद्ध बोहेमिया का विद्रोह था। यह बात सुनकर भी आपको काफ़ी एक दो बार घूमते घूमते आप सुनिएगा, तो फिर आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको। इस प्रकार कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लीग के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। जब ऑस्ट्रियन समाज था जो इसके विरुद्ध बोहेमिया का विद्रोह कर दिया गया, तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के मध्य युद्ध आरंभ हो गया इसके बाद। अतः इस तरह स्पष्ट है कि यूरोप में भयंकर तनाव की स्थिति थी। 16वीं शताब्दी के लास्ट में के बात हो रहा है। तनाव की स्थिति में यूरोप में शांति संभव नहीं था, इस कारण 30 वर्षीय युद्ध की शुरुआत हो गई। तनाव जब आएगा तो युद्ध की शुरुआत होगी ही। यह युद्ध जर्मनी के विभिन्न प्रांतों में गृह युद्धों के रूप में शुरू हुई। सबसे पहले यह युद्ध जर्मनी के विभिन्न प्रांतों में युद्ध से शुरुआत हुई, जिसे ब्रिटेन छोड़कर पूरे यूरोप में फैल गया। ब्रिटेन में यह युद्ध नहीं फैला था, सिर्फ ब्रिटेन को छोड़कर पूरे यूरोप में फैल गया था। ब्रिटेन में ही नहीं फैला था, पूरे यूरोप में, इतना यूरोप है इस समय फैल गया था। इस युद्ध का चरण, अभी इसके बाद हम शॉर्ट में ब्रीफ में इसका चरण बता देंगे, जिससे हमको एग्जामिनर को चरण अगर डिटेल में लिखेंगे तो हमको 3 पे 4 पेज में सिर्फ चरण ही चल जाएगा। इसलिए ब्रीफ में बताया है 4-5 लाइन का चीज़ सिर्फ 2-3 लाइन में एकदम समेट करके। इसमें प्रथम चरण, जैसे ईस्वी याद रखिएगा तो ये ईस्वी से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे 1618 से 1624 हुआ था, दूसरा 1625 से 29 हुआ था, तीसरा 1629 से 34 हुआ था, और चौथा 1634-35 से लेकर 1648 तक हुआ था। आपको भूमिका में ही बता दिए हैं 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1648 तक था। तो इसके बाद इसका अलग अलग यहाँ पर दिया गया है, नीचे देख सकते हैं, सब चरण के रूप में दिया गया है। तो प्रथम चरण में यह युद्ध जर्मनी के बोहेमिया प्रांत तक सीमित था। प्रथम चरण में जो 1618-1624 तक जो युद्ध हुआ था ना, यह युद्ध जर्मनी के बोहेमिया प्रांत तक ही सीमित रह गया, जिसमें कैथोलिक ने प्रोटेस्टेंट को दबाया। जिसमें कैथोलिक जो धर्म था वो प्रोटेस्टेंट को दबाया, मतलब यहाँ पर कैथोलिक धर्म ज़्यादा प्रभावित किया प्रोटेस्टेंट को। द्वितीय चरण 25 से 29 के बीच स्टार्ट होता है, जिसमें डेनमार्क द्वारा प्रोटेस्टेंट को समर्थन किया गया। प्रोटेस्टेंट धर्म जो था उसमें डेनमार्क द्वारा द्वितीय चरण 25 से 29 में समर्थन किया गया। तृतीय चरण 1629 से 1634 तक है। स्वीडन का प्रोटेस्टेंट को समर्थन। स्वीडन तृतीय चरण में स्वीडन ने प्रोटेस्टेंट को समर्थन दिया, फलतः इस चरण में प्रोटेस्टेंट का दबदबा बना रहा। चौथे चरण
चौथे चरण हम आपको बताए थे, जैसे चौथे चरण 1634 से 1648 तक। इस चरण में युद्ध एकदम राजनीतिक हो गया। फ्रांस का बुर्बो वंश कैथोलिक होते हुए भी ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग को नीचा दिखाने के लिए युद्ध प्रोटेस्टेंट को समर्थन किया। जैसे फ्रांस के बुर्बो वंश जो था वो कैथोलिक था, लेकिन ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग को नीचा दिखाने के लिए वह प्रोटेस्टेंट का समर्थन करने लगा। जैसे हम अपना धर्म को सपोर्ट ना करके दूसरे को धर्म को सपोर्ट करने लगे, जिससे हम औरों कटुता बढ़ेगी। इस कारण से वही हुआ यहाँ पर। ऐसे युद्ध से कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। ऐसे युद्ध से कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। वो उससे लड़ रहा है, वो उस देश उससे लड़ रहा है, वो अपना धर्म के समर्थन में है, वो अपना धर्म के समर्थन में है। ऐसे युद्ध से कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। परिणाम स्वरूप वेस्टफेलिया की संधि किया गया 1648 में। दोस्तों 1648 में वेस्टफेलिया की संधि किया गया। 1648 में की संधि किया गया। इसके माध्यम से 30 वर्षीय युद्ध समाप्त हुआ और यूरोप में शांति लौटी। महत्व और परिणाम, इसका क्या महत्व हुआ है 30 वर्षीय युद्ध का, वो कारण था ऊपर। महत्व परिणाम, वेस्टफेलिया की संधि 1648 से यूरोप में शांति और अस्तित्व मिला। एकदम कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। कम लिखना भी पड़ेगा आपको, कंटेंट ज़्यादा मिल भी जाएगा, जिस कारण से आपको टाइम का ही बचत होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख भी पाइएगा। और दूसरा का पॉइंट वाइज पूरा आंसर, मेरा जितना आंसर भी हर एक क्वेश्चन का पॉइंट वाइज मैप वाइज देखिएगा दोस्तों, जितना क्वेश्चन है सब मैप वाइज और पॉइंट वाइज ही दिया गया है, बिना मैप पॉइंट डायग्राम का भी। इस समय डायग्राम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें डायग्राम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट जितना क्वेश्चन सब है डायग्राम, उस सब में डायग्राम मैप एकदम सब में दिया गया है, जहाँ पर जिसका ज़रूरत है। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लूथरवादी और कालीनवादी प्रोटेस्टेंट को समान अधिकार मिला। लूथरवादी को, कालीनवादी को, जो पिछला वीडियो में हम पीछे बताए थे, सही कालीनवादी को प्रोटेस्टेंट के समान अधिकार नहीं दिया गया था, जिसमें इसमें लूथरवादी और कालीनवादी प्रोटेस्टेंटों को समान अधिकार दिया गया। और न्यायालयों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जज की संख्या न्यायालय में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जज की संख्या बराबर कर दी गई, जिससे दोनों धर्म का जज समान रूप से रहेगा तो फैसला भी एकदम निष्पक्ष मिलेगा। इस कारण से आधुनिक राज्य व्यवस्था का उदय हुआ। अब पोप राजा की संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। अब आधुनिक राज्य का उदय हुआ। पिछला बार हम बताए थे सो कोई पोप था जो राजा के आंतरिक और बाह्य अधिकार में हस्तक्षेप करता था। अब वो अब समाप्त कर दिया गया। अब पोप राजा के संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। स्वीडन ने बाल्टिक सागर को स्वीडिश झील बना लिया। जो बाल्टिक सागर था उस पर सब अधिकार करना चाहते थे, उसको अब स्वीडन ने बाल्टिक सागर को स्वीडिश झील बना लिया, अपने अंडर में कर लिया। इस युद्ध में जर्मनी का आर्थिक विनाश, जर्मनी का सबसे ज़्यादा विनाश हुआ ना, तो जर्मनी का ही हुआ ही 30 वर्षीय युद्ध में। क्या कि शुरुआत भी वहीं से हुई। वहाँ अलग अलग धर्म के बहुत से लोग रहते थे, बड़ा भी देश था उस समय, वो बहुत छोटे छोटे राज्य में टूटा हुआ था। आगे जब जर्मनी के एकीकरण पढ़ेंगे तो उसमें सब पता चल जाएगा। जैसे नेपोलियन गया था तो उसमें बहुत छोटे छोटे राज्य को मिला के 39 राज्य को बना दिया, जिससे वहाँ पर राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, जिस कारण से धीरे धीरे उसको जर्मनी का एकीकरण किया गया। तो वो आगे जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो इसमें यह युद्ध जर्मनी का आर्थिक विनाश कर दिया। पवित्र रोमन साम्राज्य बिखरा और पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। रोमन साम्राज्य बिखरा और पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। अब 30 वर्षीय युद्ध यूरोप में मध्य युग तथा आधुनिक युग का संक्रमण काल था। 30 वर्षीय युद्ध यूरोप में मध्य युग, एकदम मस्त पॉइंट है दोस्तों, मध्य युग तथा आधुनिक युग का संक्रमण काल था। इसने मध्ययुगीन दृष्टिकोण तथा परंपराओं को दुर्बल किया और आधुनिक दृष्टिकोण का विकास किया। धर्म का प्रभाव समाप्त हुआ और राजनीतिक प्रश्न निर्णायक हो गए। ये भी एक निष्कर्ष आप दे सकते हैं। लेकिन आगे हम आलोचना के बारे में बताए हुए थे। आलोचना एक क्वेश्चन में पूछ दिया गया था, इसके लिए आलोचना पर भी टॉपिक पर रिसर्च करके बहुत हम बनाए हुए हैं। आलोचना भी बनाए, इसका अगर आलोचना टाइप से पूछता है तो उसके कारण उसका भी निष्कर्ष अलग दे सकता है। अभी जो बताया आपको लगता है बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। आप लिखिएगा अगर कॉपी में ना,
तो आपको यही 5 पेज 6 पेज चला जाएगा। और वहाँ कॉपी तो और शॉर्ट रहता है, दोनों तरफ से कट के लिखा रहता है, बीच में लिखना रहता है, इस तरफ से कटा रहता है, इसी बीच में आपको लिखना रहता है, तो और ज़्यादा शॉर्ट वहाँ पर लिखना रहता है, इसलिए ज़्यादा कम कंटेंट में ही बहुत ज़्यादा पेज चला जाता है। तो यहाँ पर अब आलोचना की बात किया जाएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर अब आलोचना करते हैं इस युद्ध का। जब पूछेगा क्वेश्चन में तब ये टॉपिक लिखना है आलोचना वाला, नहीं पूछेगा तो फिर नहीं लिखना है। हम तो जो क्वेश्चन पूछा है, जो टॉपिक जिस टाइप से पूछा गया वो सब का नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन अगर आलोचना पूछेगा तो लिखना है, नहीं पूछेगा तो नहीं लिखना है। इस युद्ध की शुरुआत धार्मिक विवाद लेकिन अंत राजनीतिक स्वरूप हुआ। पहले धर्म से शुरुआत हुआ, लेकिन अंत जब इसका हुआ तो राजनीतिक बन गया था। देखे ही है ऊपर। वेस्टफिलिया की संधि ने स्पेन, जब 1648 में वेस्टफिलिया की संधि हुआ था ना दोस्तों, तो स्पेन और फ्रांस के मध्य चलने वाला युद्ध का अंत नहीं किया गया। उस वेस्टफिलिया की संधि से स्पेन और फ्रांस के मध्य चलने वाला युद्ध को अंत नहीं किया गया, बल्कि इस युद्ध की समाप्ति 1659 में पेनरिज की संधि से हुई। सबसे आलोचनात्मक मस्त पॉइंट है ये। जबकि इस युद्ध की समाप्ति 1659 में पिरेनीज की संधि से हुई। सर्वाधिक क्षति जर्मनी को अन्य यूरोपीय देशों से आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा बना गया। सर्वाधिक क्षति जर्मनी को उठाया था, जो अन्य यूरोपीय देशों से उसको पिछड़ा बना दिया। धर्म का प्रभाव समाप्त हुआ और राजनीतिक प्रश्न निर्णायक हो गए। इस प्रकार अगर आलोचनात्मक ही रहेगा तो इस प्रकार देखिएगा, लिखिएगा, नहीं तो रहेगा ऊपर। दोनों को मिला के निष्कर्ष आप आराम से लिख सकते हैं। जो मस्ट निष्कर्ष होगा वही हम अपना तरफ से देने का कोशिश किए हैं। इस प्रकार 30 वर्षीय युद्ध से यूरोप में आधुनिक राज्य प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्म हुआ। जर्मनी और स्पेन को नुकसान और हॉलैंड और स्विट्जरलैंड को नए राज्य के रूप में उभरे। यूरोप में शांति व्यवस्था कायम हुई। आधुनिकता के प्रवेश से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिला। जब 30 वर्षीय युद्ध खत्म हुआ तो बताया गया 30 वर्षीय युद्ध मध्य युग आधुनिक युग के बीच के संक्रमण का काल था, जिससे अब आधुनिकता की प्रवेश, जब 30 वर्षीय युद्ध समाप्त हुआ तो आधुनिकता की प्रवेश हुआ, जिससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिला। जब धर्म सुधार आंदोलन हो गया, 30 वर्षीय युद्ध हो गया, धर्म के बीच युद्ध खत्म हो गया, तो आर्थिक विकास स्वाभाविक बात है होगा ही। इस राज्य से उस राज्य में व्यापार बढ़ेगा, वाणिज्य व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, जिस कारण से आर्थिक विकास को, आधुनिकता के प्रवेश से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिला। उपरोक्त विशेषताओं से 30 वर्षीय युद्ध का यूरोप के इतिहास में विशेष महत्व है। मस्त पॉइंट है दोस्तों। निष्कर्ष में ये लिखिए, ये पूरा है ऊपर, ये निष्कर्ष में हम दिए हैं इस प्रकार से, आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है। आपको PDF अगर चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया 7903016159। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। BPSC मंत्रा यूट्यूब चैनल को लाइक, वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। आप सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो एकदम हमेशा मिलता रहेगा। थैंक्स वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।